बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी काफी नाराज हैं। नियुक्ति को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। इसी को लेकर पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना पर अभ्यर्थी बैठे हैं। तो हम लोग का ऐसे कोई एतराज नहीं, लेकिन उसे प्रोविजन मिला क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसे अभ्यर्थी जिसका 3 जगह है, कोई एक जगह जाएंगे। और इसी मसले पर और भी जानकारी के साथ हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, शिक्षक बहाली हुई, नियुक्ति भी हुई, ठीक है, तरह तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कभी 1,70,000 का कोई आंकड़ा सामने आता है, कोई 1,20,000 का आंकड़ा सामने आता है, कभी 25,000 का आंकड़ा सामने आता है। ठीक है, अगर हम बीच में आते हैं 1,20,000 वाले आंकड़े पर, लेकिन सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। इन सवालों के बारे में पहले आप बताएं। देखिए आयुष, ये बिहार के युवाओं के लिए या एक तरह से बिहार के लोगों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एक बार में इतने लोगों की नियुक्ति हुई है या यूं कहें कि राज्यकर्मी के तौर पे नियुक्ति की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी तो है ही, लेकिन जिस तरह से इसका सियासत इस पर जो हो रही है, इसमें जो है बहुत सारा झोल झाल इसमें दिखाई दे रहा है। बहुत तरह की सवालें इसमें आ रही हैं, बहुत तरह की बातें इसमें आ रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, चूंकि पार्लियामेंट का जो चुनाव होना है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है और 2020 के असेंबली चुनाव में तेजस्वी यादव ने का जो मुद्दा था, उसमें उनका मुद्दा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरी दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि सरकार तो उनकी बनी नहीं, लेकिन जब महागठबंधन की जब सरकार बनी तो उसके बाद में तेजस्वी यादव अपना जो उनका मुद्दा रहा उस मुद्दा पर अमल करने का प्रयास करने लगे। 1,20,000 का कल जो है नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन जिस तरह से इस पर बहुत सारा सवाल खड़ा हो गया और जिस तरह से गांधी मैदान में जो कार्यक्रम कर करके ये नियुक्ति पत्र बांटा गया, सिर्फ गांधी मैदान में ही नहीं, गांधी मैदान में तो मात्र 25,000 के करीब में जो नवनियुक्त शिक्षक थे उन लोगों को बुलाया गया था। बाकी जो है लगभग 11 जिलों में कैंप लगा करके ये नियुक्ति पत्र बांटा गया, बल्कि 38 जिलों में कैंप लगा करके नियुक्ति पत्र बांटा गया। लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम में तेजस्वी यादव जब बोलने के लिए खड़ा हुए तो जिस तरह से जयकार उनकी लगी, या फिर जब वो इंग्लिश में कुछ बोल रहे थे तो उस पर जयकार लगी और उन्होंने दावा भी किया कि देश में ये सभी लोग लिख लें कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि बिहार में एक राज्य में इतनी बड़ी संख्या में एक बार में नियुक्ति पत्र दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपना मुद्दा पर फॉलो कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट्री चुनाव है उसका काउंटडाउन शुरू है, लेकिन जिस तरह से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से मंच पर तेजस्वी यादव ने कहा था, झटपट फट का जो नारा दिया था उन्होंने कि झट जो है अपना आवेदन करिए, फट एग्जाम दीजिए और जो है नौकरी झटक लीजिए। तो ये भी इस बात पर भी, इस फॉर्मूला पर भी, स्लोगन पर भी जो नवनियुक्त जो टीचर थे उन लोगों ने जयकार मनाया था। और तेजस्वी यादव का कुछ लालू यादव वाला जो अंदाज था वो अंदाज भी सामने आया कि जो लोग कुंवारे हैं वो लोग झटपट शादी कर लें। खैर ये मंच की बात थी, लेकिन जिस तरह से जो शिक्षक अभ्यर्थी रहे हैं उन लोगों में बहुत ये अशांति का माहौल है, बहुत ही नाराजगी है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ गर्दनीबाग जो धरना स्थल है यहाँ पर जो है प्रदर्शन के लिए बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि शाम का समय है, बहुत कम ही यहाँ पर अभी अभ्यर्थी अभी बैठे हुए हैं, बहुत सारे अभी जा चुके हैं। अब चूंकि ये अनगिनत दिन अभी चलने वाला है अनिश्चितकालीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिनांक 3/11/23 से शुरू हो रही है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो बहाली हुई है उस बहाली में इन लोगों की नाराजगी क्या है, क्या उसमें फॉल्ट है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या बहाली में क्या प्रॉब्लम हुआ है। बहाली में सर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बहाली की बात ये रह गई कि देखिए कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए शुरू से लेकर अभी तक जो अतुल प्रसाद सर हैं सब बढ़िया करते हुए हैं, बस यही त्रुटियां रह गई कि जो सीटेट फेल हैं, डीएलएड फेल हैं,
और जो पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले ही से वो शिक्षक हैं, निश्चित तौर पे हैं, उनको भी इसमें रिजल्ट दे दिया गया है। उसके चलते बताइए, मेरा भी 60 नंबर पे किसी को लिया गया और किसी को छोड़ा गया है। बीसी कैटेगरी से मेरा भी 60 नंबर है। डेट ऑफ बर्थ के चलते हम वंचित रह गए हैं नियुक्ति पत्र से। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सरकार प्लीज हम लोग की मांगों को सुने और आगे जो प्रक्रिया हो वो करे। अच्छा, ये बताइए, कट ऑफ मार्क्स में क्या आप लोग बता रहे थे कि कट ऑफ मार्क्स में जो है उसमें जो कट ऑफ मार्क्स था उससे ज्यादा हम लोग का आया है, फिर भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मामला है? जब बीपीएससी ने एग्जामिनेशन जब लाया तो ठीक है, एक नोटिफिकेशन में मेंशन थी कि न्यूनतम आहर्तांक था, तो हम सब जितने भी भाई हैं हम सभी का न्यूनतम आहर्तांक से 10 नंबर 15 नंबर सर ज्यादा है। ठीक है, 10 नंबर 15 नंबर ज्यादा अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार। तो जितने भी अगर हम लोग सर आज अगर बैठे हैं ना सर, तो इसके पीछे भी है। आज हम लोग सभी जो बेरोजगार शिक्षा अभ्यर्थी रहते हैं बोर्ड पे, लेकिन आज है सर रोड पे। क्यों? कि सर सबसे बड़ी चीज, कोई भी नई रिक्ति आती है ना सर, तो नई रिक्ति बेरोजगारी के लिए आती है। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा, मैं सरकार से बस अपनी मांग रख रहा हूं, क्योंकि कोई भी नई रिक्ति आती है ना तो बेरोजगारों के लिए आती है। पहला तो इसमें प्राइमरी हम लोग प्राथमिक शिक्षा के उसमें कितनी थी सीटें? 80,000 थी, निकाला गया 62,000। ठीक है, 62-17 निकाला गया 62,000। उसमें से 62 में से सर 28,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी सेवा में है, यानी जो नौकरी कर रहे हैं, जो बेरोजगार जिनके पास है उनको ही रोजगार का माला पहना देना, ये तो सर गलत है। ये किसके पीछे आने चाहिए? हम बेरोजगारों का बेरोजगारी मिटना चाहिए। उसके अलावा बाहर वाले लोग आ गए तो उस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन सर इस पे जरूर कह सकता कि जो नियोजित शिक्षक है, और आग्रह करूंगा कि नियोजित शिक्षकों को उन्हीं के सीट पर सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दे, और जो सीट है उससे हम बेरोजगारों को भी नौकरी दे, जिससे कि हम बेरोजगार जो है आज रोड पे हैं वो कल बोर्ड पे रहे। और बिहार जो आज पूरा जगह जो बिहार में शिक्षा की स्थिति जो है न्यूज मीडिया के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए कि 2005 के बाद में बीपीएससी से मैंने ये शिक्षक वाला कोई एग्जाम हुआ था कि नहीं हुआ था? सर उसके बाद जो है कोई एग्जामिनेशन 2005 के बाद जब नीतीश सरकार जब आए उसके बाद में हुआ था? बीपीएससी के द्वारा नहीं हुआ है सर। आयुष, हम लोगों को थोड़ा ये भी समझना होगा कि ये जो शिक्षा व्यवस्था बिहार की है, ये इसमें फॉल्ट कहां से आ रही है। ये बात उस समय की है जब लालू यादव यहां पर सरकार में हुआ करते थे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। तो उस समय जब लालू यादव जब यहां पर बिहार की गद्दी पे आसीन हुए थे, तो 1991 में यहां पर बिहार सरकार में शिक्षा नियमावली बनी थी, जिसके तहत बीपीएससी से 1994 में, फिर 97 में और 99 में 3 बार एग्जाम लिया गया था। उसके बाद में फिर बहाली बीपीएससी से नहीं हुई थी शिक्षक की बहाली। और ये उस समय लालू यादव ने जिस तरह से स्टेप उठाया था, जो माने लगभग बहुत सारे नियम कानून को ताक पर रख करके, चूंकि शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षक जो हो वो अच्छे शिक्षक बहाल हो, इसके लिए उन्होंने कदम उठाया था। बहुत सारी उसमें जो है नियम बनाए गए थे। और उसके बाद में जो है शिक्षक की स्थिति यहां पर बहुत सारी सीट वैकेंट रह गई थी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी, तो सर्व शिक्षा अभियान और संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी। और 2001 में शिक्षा मित्र, सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्र, चूंकि बिहार में बहुत सारा स्कूल ऐसा था जहां पर शिक्षक थे ही नहीं, तो वैसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। और 2001 में शिक्षा मित्र की बहाली जो है हुई थी। बहुत माने कम पैसे पे बहाली हुई थी, लगभग 1500 रुपए के आसपास में बहाली हुई थी। लेकिन जब बिहार में जब सीएम नीतीश कुमार की सरकार बनती है, उसके बाद में 2006 में इन शिक्षा मित्रों को नियोजित शिक्षक का दर्जा दे दिया गया। और जिस तरह से इन अभ्यर्थियों का कहना है कि नियोजित शिक्षक ऑलरेडी जो है पैसा पा रहे हैं, उस समय भले ही पैसा जो है कम था, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार ने जो मानदेय है उसको बढ़ाया था। तो वैसी स्थिति में वो लोग तो है ऑलरेडी बिहार सरकार से वो लोग पैसा पा रहे हैं, और जो रिक्तियां निकली हैं बेरोजगारों के लिए निकलनी चाहिए। और जिस तरह से लगभग 28,000 के करीब में जो नियोजित शिक्षकों को इसमें समायोजित किया गया है, इसके खिलाफ में ये लोग बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कट ऑफ मार्क्स जो तय किया गया था बीपीएससी द्वारा, उसमें कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा इन लोगों का मार्क्स है, फिर भी नहीं लिया गया। अब ये तो जो है टेक्निकली मामला है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने झटपट फट का जो है अंदाज बताया था, और आरएलजेडी के सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा था कि जब इतनी जल्दबाजी बहाली में क्या थी,
पहले वेरिफिकेशन करा लेते, सब क्लियर करवा लेते, उसके बाद में तब जो है ये जो बहाली की जो प्रमाण पत्र है वो जो है देते, चाहे रिजल्ट निकालते, फाइनली जो है निकालते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अभी आयुष ऐसा है कि बिहार में कुछ जिलों से खबरें आ रही हैं सॉरी, कि जो डीवी हो रहा है, जो सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसमें जो है कहीं कहीं जो है प्रॉब्लम आ रही है और वैसे लोगों को साइड किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कहा था कि ये सारा वेरिफिकेशन पहले कर लिया जाता, उसके बाद में जो है ये फाइनल रिजल्ट निकाला जाता, तो इतना जो है ये मामला जो है हौच पौच नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, लेकिन झटपट फट का जो फॉर्मूला अपनाया गया है, कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी होना स्वाभाविक है। और जिस तरह से 1,20,000 का जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष में यहां पर लोग हैं उनके लिए तो जो है ये प्रॉब्लम है और इसका काट निकालना पड़ेगा। चूंकि मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उससे आहत सीएम नीतीश कुमार भी लग रहे हैं। जिस तरह से 1 नवंबर को ऊर्जा विभाग का जो कार्यक्रम था, उसमें आरजेडी कोटे के मंत्री हैं आलोक जी, वो उस प्रोग्राम में शिरकत किए थे। चूंकि तेजस्वी यादव अभी जापान से पटना भी लौटे नहीं थे, वो दिल्ली में थे, तो 2 तारीख को वो सुबह में ही आए। तो उस समय आलोक जी वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे आरजेडी की तरफ से, माने कोटे से। तो वहां पर खुले मंच पर नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई सारा क्रेडिट आप लोग मत लीजिए, और ये राज्य सरकार का जो है ये काम कहिए कि राज्य सरकार ने ऐसा किया है। और जिस तरह से 2 नवंबर को जब कार्यक्रम हो रहा था गांधी मैदान में, और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने कहा था कि यहां पर बिहार में जो है बहाली करेंगे, रोजगार देंगे, हम लोग दे रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा कि वो 2 करोड़ जो है नौकरी कहां गया। तो जाहिर सी बात है कि सियासत होना स्वाभाविक है, सियासत भी हो रही है। और जो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है आयुष, कि यहां पर विपक्ष में इसका काट खोजना पड़ेगा। हालांकि विपक्ष इसकी तैयारियां कर रहा है। कहीं न कहीं प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि ये बहाली, ये नियुक्ति पत्र बंटने दीजिए, उसके बाद में मैं सही आंकड़ा दूंगा कि कितने लोगों की जायज बहाली हुई है। तो ये सभी विपक्ष के जो भी लोग हैं, सभी लोग आंकड़ा जुटाने में लगे हुए हैं। 1-2 दिन में सब सीन क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी यादव ने खेल दिया है, और सॉरी आयुष, सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी एक सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग जो सरकारी राशि है उसमें जो है कटौती करने के लिए, उसको बचाने के लिए बिहार भर में जितने स्कूल हैं 22 लाख, लगभग 22 लाख बच्चों का नाम काटा गया। चूंकि बच्चों के लिए सरकारी राशि का भी जो है आवंटन किया जाता है, पोशाक योजना हो या फिर मिड डे मील हो वगैरह वगैरह। तो वैसी स्थिति में एक तरह से कटौती की जा रही है, और यहां पर विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि एक तरफ कटौती की जा रही है और बिहार सरकार के खर्च में जो है ये ऐसा किया जा रहा है कि ये बिहार सरकार का पैसा फालतू खर्चा नहीं हो, सरकार का पैसा फालतू खर्च नहीं हो। लेकिन इस कार्यक्रम को करने का क्या औचित्य था जहां पर करोड़ों रुपया पानी में बहा दिया गया। तो ये तरह तरह की बातें हो रही है, सियासत भी हो रही है, और सियासत अभी चलेंगी। और जिस तरह से शिक्षक अब जो अभ्यर्थी हैं, और आयुष सबसे बड़ी बात है कि जी मनोज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बीपीएस शिक्षक अभ्यर्थियों के तमाम बातों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आरोप लग रहे हैं बिहार सरकार पर, नीतीश सरकार पर, कि बीपीएस शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा में धांधली हुई है। कुछ पहले से जो शिक्षक थे उन्हें फिर से शिक्षक बनाया गया। अब सच क्या है वो तो जब जांच होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन इस पूरे मसले को विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी और साथ ही अन्य पार्टियां इस मसले को लेकर हमलावर है। इनका कहना है कि सिर्फ पीठ थपथपाने के लिए यह नियुक्ति प्रक्रिया की गई है। अब देखना यह होगा कि एक तरफ जहां कुछ शिक्षक अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ जो सत्ता के दावेदार हैं, जो कुर्सी पर आसीन हैं, क्या उन तक इनकी आवाज पहुंचती है? फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।